केदारनाथ मंदिर को किसने और किस मकसद से बनाया? केदारनाथ मंदिर का शिवलिंग बाकी शिवलिंग से है अलग। मंदिर 400 साल तक बर्फ में दबा रहा। मंदिर के अंदर है अद्भुत दीपक। 6 महीने तक निरंतर जलता रहता है दीपक। 2013 के बाढ़ के समय तबाह हो गया पूरा क्षेत्र। मंदिर को बचाने पहुंची विशाल भीमशिला। आज हम आपको बताएंगे केदारनाथ मंदिर के अद्भुत और अलौकिक चमत्कार के बारे में। हम सभी के मन में ये सवाल जरूर आता होगा कि केदारनाथ मंदिर को किसने और किस मकसद से बनाया। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि केदारनाथ मंदिर का शिवलिंग बाकी सभी शिवलिंगों से अलग क्यों है? इसके पीछे कौन सा रहस्य छिपा है? हजारों साल पहले विज्ञान आज की तरह तरक्की नहीं किया हुआ था। इसके बावजूद उस दौर के लोगों ने इस मंदिर को बनाने के लिए इंटरलॉक जैसे आधुनिक तकनीक को कैसे जानते हैं। और सबसे हैरान कर देने वाली बात यह है कि ये मंदिर 400 साल तक बर्फ में कैसे दबा रहा और इसके पीछे की कहानी क्या है। जब मंदिर के कपाट 6 महीने के लिए बंद हो जाते हैं, तब अंदर जलने वाला दीपक आखिर 6 महीने तक निरंतर कैसे जलता रहता है। और सबसे बड़ा सवाल, 2013 के समय, बाढ़ के समय, जब पूरा क्षेत्र तबाह हो गया था, तो मंदिर को बचाने के लिए पीछे से आई विशाल भीमशिला किसने रखी? ये सब महज एक संयोग था या फिर किसी दैवीय शक्ति का चमत्कार? आज हम केदारनाथ मंदिर के अनसुने रहस्यमयी घटनाओं के बारे में आपको बताएंगे। ये वो रहस्य है जिसका जवाब शायद आज भी विज्ञान के पास नहीं है। आपको बता दें कि भारत के उत्तराखंड में बसा केदारनाथ धाम केवल एक मंदिर ही नहीं, बल्कि आस्था, रहस्य और चमत्कारों का अद्भुत संगम है। हिमालय के ऊंचाइयों में 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक ये पवित्र स्थल सदियों से भक्तों को अपनी तरफ खींचता हुआ आया है। पर आप क्या जानते हैं कि इस मंदिर के हर एक पत्थर के पीछे छिपी है हजारों कहानियां, जो केवल आस्था ही नहीं, चमत्कारों और विज्ञान से भी जुड़ी है। बता दें कि सनातन धर्म में केदारनाथ को अद्भुत ऊर्जा का केंद्र माना गया है। पहाड़ियों से घिरा केदारनाथ तीर्थ की महिमा बड़ी निराली है। यहाँ 5 नदियां मंदाकिनी, मधुगंगा, शीरगंगा, सरस्वती और स्वर्ण गौरी का संगम होता है, जिसमें अब कुछ नदियों का अस्तित्व खत्म हो गया है। यह बाबा के दर्शन से पहले केदारनाथ मार्ग में आने वाली गौरी कुंड में स्नान का विधान है। हर साल भैरव बाबा की पूजा के बाद ही मंदिर के कपाट बंद और खोले जाते हैं। कहते हैं कि मंदिर के पट बंद होने पर भगवान भैरव इस मंदिर की रक्षा करते हैं। शास्त्रों के अनुसार जो व्यक्ति केदारनाथ के दर्शन किए बिना बद्रीनाथ की यात्रा करता है, उसकी यात्रा संपन्न नहीं मानी जाती है। तो वहीं केदारनाथ मंदिर से जुड़ी एक और मान्यता के अनुसार महाभारत का युद्ध समाप्त होने के बाद पांडव सभी कौरव भाइयों और अन्य बंधुओं की हत्या के पाप से मुक्ति पाना चाहते थे, जिसके लिए वे भगवान शिव की खोज में हिमाचल की ओर गए। बता दें कि पांडवों को अपनी ओर आता देख भगवान शिव अंतर्ध्यान होकर केदार में जा बसे। पांडवों को जब यह पता चला तो वो भी भगवान शिव के पीछे केदार पर्वत पहुंच गए। जब पांडव भी केदार पर्वत पहुंचे, तब उन्हें देख भगवान शिव ने एक भैंसे का रूप धारण कर लिया और पशुओं के बीच में चले गए। भगवान शिव के दर्शन पाने के लिए पांडवों ने एक योजना बनाई, जिसके बाद भीम ने विशाल रूप धारण कर अपने दोनों पैर केदार पर्वत के दोनों ओर और फैला दिया। सभी पशु भीम के पैरों के बीच से गुजर गए, लेकिन भैंसे के रूप में भगवान शिव ने जैसे ही पैरों के नीचे से निकलने की कोशिश की, तभी भीम ने उन्हें पहचान लिया। भगवान शिव को पहचान कर भीम ने भैंसे को पकड़ना चाहा तो वह धरती में समाने लगा। तब भीम ने भैंसे का पिछला भाग कसकर पकड़ लिया। भगवान शिव पांडवों की शक्ति से प्रसन्न हुए और उन्होंने दर्शन देकर पाप से मुक्त कर दिया।
कहा जाता है कि तभी से भगवान शिव को यहाँ भैंसे की पीठ की आकृति के रूप में पूजे जाते हैं। मान्यता है कि भैंसे का मुख नेपाल में निकला, जहाँ भगवान शिव की पूजा पशुपतिनाथ के रूप में की जाती है। केदारनाथ धाम के बारे में ये भी कहा जाता है कि यहाँ से आने वाली हवाएं सीधे स्वर्ग से आती हैं। वैज्ञानिकों के अनुसार केदारनाथ मंदिर 400 साल तक बर्फ में दबा रहा था। इसके बावजूद मंदिर सुरक्षित बचा रहा। वैज्ञानिकों का मानना है कि 13वीं से 17वीं शताब्दी तक यानी 400 साल तक एक छोटा हिमयुग आया था, जिसमें हिमालय का एक बड़ा क्षेत्र बर्फ के अंदर दब गया था। इस दौरान भोलेनाथ का निवास ये मंदिर भी बर्फ के अंदर दब गया था। मान्यताओं के साथ साथ वैज्ञानिकों के दावे भी लोग को आश्चर्यजनक करते हैं। कहते हैं कि प्रकृति जब अपना रौद्र रूप दिखाती है तो उसके सामने कुछ नहीं टिकता। 6 जून 2013 की रात जब केदारनाथ धाम पर प्रकृति का कहर बरपा था, तब किसी ने सोचा नहीं था कि धाम में शांत बहने वाली मंदाकिनी नदी विकराल रूप लेकर तबाही मचा देगी। उस समय आए जल प्रलय ने केदारनाथ घाटी के आसपास के कई गांवों को पूरी तरह से तबाह कर दिया था। केदारनाथ मंदिर के आसपास मौजूद होटल से लेकर घर दुकान तक सब कुछ ताश के पत्तों की तरह पानी में बह गया था, लेकिन केदारनाथ मंदिर के किसी भी हिस्से को जरा भी नुकसान नहीं पहुंचा। आश्चर्य की बात यह भी है कि पानी के बहाव के साथ पहाड़ी से एक विशालकाय चट्टान मंदिर की तरफ आई, लेकिन मंदिर के ठीक पीछे वह चट्टान रुक गई। इस चट्टान ने पानी के बहाव को 2 हिस्सों में बांट दिया, जिससे मंदिर को कोई भी नुकसान नहीं पहुंचा। इस जल प्रलय ने जहां 10,000 से भी ज्यादा लोगों की जान पल भर में छीन ली, लेकिन मंदिर को जरा भी नुकसान नहीं पहुंचा पाई। क्यों वह विशालकाय पत्थर पानी के बहाव में आगे नहीं बढ़ा? क्योंकि अगर वह पत्थर तेज रफ्तार के साथ मंदिर से टकराता तो मंदिर को निश्चित रूप से नुकसान पहुंचता, लेकिन इस पत्थर का अंगद के पैरों की तरह मंदिर के पीछे जम जाना ही अपने आप में सबसे बड़ा रहस्य है, जिसे सुलझाया नहीं जा सका। वर्तमान समय में इस पत्थर को भीमशिला के रूप में पूजा जाता है, जो आज भी मंदिर के पीछे मौजूद है। आज इस चमत्कार को हर कोई नमन करता है, क्योंकि अगर ये शिला समय पर सही जगह मंदिर के पीछे आकर नहीं रुकती तो शायद तबाही का मंजर कुछ और ही होता। पूरे बाढ़ के पानी और आने वाले बड़े पत्थरों को इसी शिला ने रोक कर केदारनाथ मंदिर की रक्षा की थी। कई लोगों का कहना है कि सबसे पहले इस मंदिर को पांडवों ने बनाया था, यही भीम ने भगवान शंकर का पीछा किया था। कुछ का कहना है कि इस बड़े से पत्थर को देखकर यही लगा जैसे भीम ने अपनी गदा को गाड़कर महादेव के मंदिर को बचा लिया है। यही वजह है कि लोग इसे भीमशिला कहते हैं।